प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, जिसने सब कुछ बनाया है, वो इस सारे बनाए हुए को एक मिट्टी के बर्तन की तरह तोड़ सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी प्रभु जी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देते हैं, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, तुसीं हुण अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो मेरे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमने एक बात कही कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए क्यों नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, जो चाहे करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसको हमारे ऊपर अधिकार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कुम्हार किसी बर्तन को बनाता है तो वो उस पर पूरा अधिकार रखता है कि वो उसको बनाए या बिगाड़े या उसको दोबारा तोड़कर गीले बर्तन को कोई नई शेप देकर, कोई नया रूप देकर उसको और कुछ बना दे। ये उसकी मर्जी है और परमेश्वर भी हमारा कुम्हार है। अब सुनिए, उसने मनुष्य को कभी सूखने नहीं दिया। सूखने का मतलब होता है कि जो मनुष्य मर जाता है वो सूख जाता है और वो दोबारा जी नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य एक बार मरता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कुम्हार का बना हुआ पका हुआ आग में घड़ा अगर टूट जाए वो दोबारा नहीं बनता, गीला रहने पर वो उसको तोड़कर नया बना सकता है। परमेश्वर भी इसीलिए मनुष्य के भीतर लहू और पानी का मेल रखता है कि उसको कितना लहू चाहिए, कितना पानी चाहिए, ताकि मनुष्य गीला रहे और वो सूख ना जाए, ताकि वो घड़े की तरह टूट ना जाए। पानी और लहू में एक भी वस्तु अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और मनुष्य को जान के लाले पड़ जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात बताते हैं, मनुष्य संसार के रूप में या संसारिक आंखों के सामने मर जाता है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो जीवित रहता है, क्योंकि उसका आत्मा उसके हाथ में होता है, वो उसका न्याय करता है। सबसे बड़ा सबूत आपको देते हैं कि मनुष्य जीवित कैसे रहता है। लोग कहते हैं कि मनुष्य मर गया, स्वर्ग में चला गया। हर कोई स्वर्ग में नहीं जाता, मनुष्य ज्यादा नरक में ही जाते हैं, क्योंकि वो पाप से जन्मे हैं और पाप में अपना जीवन बिताते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र होकर धरती पर आया, उसको लोगों ने सलीब पर चढ़ाया, मार दिया,
लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि कल उनके त्योहार का दिन है, इसको सलीब पर मत रहने दो, तब उन्होंने इसको जांचने के लिए कि ये क्या मर गया है या जीवित है, उसके पांजर में भाला मारा, ताकि वो अगर जीवित हो तो तड़फेगा, फड़फड़ाएगा, लेकिन उसके प्राण, पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में थी। लेकिन उसका शरीर दुनिया के निगाह में मरा हुआ था, लेकिन वो अंदर से जीवित था। उसका असली सबूत क्या है? जब भाला मारा गया तो उसके बदन से लहू और पानी निकला। क्यों निकला? जब मनुष्य मर गया तो उसका लहू और पानी मिट्टी हो जाता है। आप जानते हैं, इसका मतलब यीशु मरा नहीं, वो जीवित ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसको लोगों के आंखों के सामने संसार के लिए मार दिया था, ताकि उसके दुख का जो बोझ उस पर है वो कम हो जाए। वो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए हुए तड़प रहा था और परमेश्वर से सहा नहीं गया। जब यीशु ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कितना दर्द था उस बात में। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम जीवन के बात के पीछे रहेंगे कि मनुष्य अगर जीवित होता है तो उसमें लहू और पानी रहता है। जब वो मनुष्यों की निगाह में मर गया, संसार के इन तरह तरीकों से मर गया, लेकिन उसके अंदर से लहू और पानी निकला, लोग इसको फिर भी नहीं समझ सके, क्योंकि परमेश्वर की बात क्या है ना हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसका सोचना हमारे सोचने से पता है कितने अंतर पर है। जैसे आकाश और धरती कभी नहीं मिल सकते, इस तरह हमारी धरती वालों की बात परमेश्वर के आगे नहीं मिल सकती। केवल दुआ पहुंच सकती है कि सुन ले। अब सुनिए, अगर मिट्टी का बर्तन गीला है तो कुम्हार उसको दोबारा ढाल सकता है, वैसे ही सुनार और लोहार भी अपने बनाई हुई वस्तु को दोबारा ढालकर बना सकते हैं। क्यों? वो मुर्दा ही होते हैं, लेकिन कुम्हार का बर्तन जीवित होता है जब तक वो गीला होता है। जब वो सूख जाता है, आप उसमें पानी डालिए, दूध डालिए, लस्सी डालिए, घी डालिए, आप उसको कभी नरम नहीं कर सकते। नरम का मतलब होता है कि जो दोबारा ढालकर बनाया जा सके, क्योंकि वो आग में जल चुका होता है और वो पत्थर की तरह सूख जाता है। ऐसे ही जब संसारिक मनुष्य मर जाता है तो उसके अंदर सारा कुछ मिट्टी हो जाता है, उसमें कुछ भी जीवित नहीं रहता। फिर क्या करते हैं लोग? उसको अपने से दूर कर देते हैं। पहले उसी को खींच खींच कर सीने से लगाते थे, लेकिन जब वो मर जाता है तो पांव की ठोकर मार के उस टूटे हुए घड़े की तरह आग में जला देते हैं और उसकी हड्डियों को फेंक देते हैं। ये है मनुष्य का जीवन। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। वो घड़े को भी जोड़ सकता है और मनुष्य को जो मर चुका है उसको भी जीवित कर सकता है, चाहे उसकी हड्डियां सूख चुकी हों, गल चुकी हों, सड़ चुकी हों, तो भी परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सब प्राणियों को बनाने वाला है, उसको मालूम है कि इसकी कौन सी नस को उठाया जाएगा, ये दोबारा जीवित हो जाएगा। हालेलुया। आप वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय, इसमें परमेश्वर दावा करता है। उसकी 26 और 27 आयत में पढ़िए, उसने यिर्मयाह से कहा था। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है? देखा आपने,
वो दावा करता है कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारा कुम्हार है। कुम्हार बर्तन को बनाता है, अंदर से खाली होता है। वो सूखने पर उसको ठोक कर देखता है, फूंक मारता है कि कहीं ये क्रैक तो नहीं, इसमें कोई दरार तो नहीं, कोई छेद तो नहीं। जब उसमें ठन ठनाहट की आवाज आती है तो मालूम हो जाता है कि ये साबित है। और परमेश्वर जब अपने इन मिट्टी के बर्तनों को बनाता है तो वो ठनठनाता नहीं, देखता नहीं, वो क्या करता है? उसमें वो अपना आत्मा भर देता है, उसमें जीवन भर देता है, उसमें लहू और पानी भर देता है ताकि ये बर्तन सूखने ना पाए। उसमें सांस भर देता है ताकि वो पता चलता रहे परमेश्वर को कि ये मनुष्य अभी जीवित हैं, नर्म है। मैंने नम्र नहीं कहा, नर्म कहा है। नर्म का मतलब है कि इनका बदन अभी भी लहू और पानी से भरा हुआ है और ये उस इंजन के समान होता है जिसमें तेल डाला जाए वो चलता रहता है, तेल खत्म हो जाए इंजन बंद हो जाता है। अब देखिए, लेकिन लोग नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपने जैसा बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। समानता का मतलब होता है कि जितनी ताकत परमेश्वर में है उतनी हम में है। ये भूल बहुत महंगी पड़ेगी। ये बड़ी भूल है जिसको हम जानते नहीं हैं। समानता का मतलब ये है कि वो परमेश्वर के बाद इस धरती की हर वस्तु को संभालने वाला उसका एक मुंशी है, उसका एक सेवक है, एक दास है और परमेश्वर का गुलाम है। जो लोग अपने आप को कहते हैं मैन ऑफ गॉड, वो भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर के सेवक हैं, मैन ऑफ गॉड नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे गॉड ऑफ मैन है कि परमेश्वर उनके द्वारा बनाया गया। हालेलुया। इसलिए इस घमंड में ना रहे कि आप कभी मरेंगे नहीं, आपके भीतर कभी लहू पानी खत्म नहीं होगा। वो यीशु था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था, इसलिए वो जीवित था। आप भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन आप मिट्टी से बनाए हुए हैं, वो आत्मा से बनाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, हम बता चुके हैं कुम्हार अपनी मर्जी से हर बर्तन को रूप देता है। क्यों? उसको धन कमाना होता है, अपना परिवार चलाना होता है, पेट पालने के लिए वो परमेश्वर की ओर से सिखाया हुआ होता है ताकि लोगों के लिए वो एक नमूना बन जाए कि देखो ऐसा ही परमेश्वर काम करता है जैसे कुम्हार काम करता है। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग जो अपने आप को परमेश्वर का रूप बताते हैं, समानता बताते हैं, ये लोग बड़े धोखे में हैं। क्यों? ये तब तक सीमित था जब तक यीशु जीवित था। अब आप ध्यान रखिए, आपके चारों तरफ आग बढ़ती जा रही है। जैसे कुम्हार अपने बर्तनों को, गीले बर्तनों को धूप में पहले कड़ा करता है ताकि वो टूटने से थोड़ा बच जाएं, फिर वो उनको गोबर के जो क्या होते हैं उपले, उनमें आग जलाकर उन घड़ों को रख देता है, वो पक जाते हैं। और आज इस समय, इस शताब्दी में, इस संसार के लोगों को परमेश्वर चारों तरफ से अपनी आग में तपा रहा है ताकि हम उन घड़ों की तरह तपकर सूख जाए, हमारा लहू पानी खत्म हो जाए, हमारे बदन में क्या रह जाए? केवल दवाइयां, नशा, घिन्नता, बैर, विरोध, जलन, गालियां, बुराई,
सब कुछ, लेकिन परमेश्वर की कोई वस्तु हम में ना रहे, ये वो चाहता है। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन चला जाएगा, उसका लहू और पानी कभी नहीं सूखेगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर की बराबरी नहीं करनी। वो कहते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि मनुष्य ईश्वर है और परमेश्वर का मंदिर है, वो इसको कभी नहीं गिराएगा। अरे उसने अपना पवित्र भवन अपने लोगों के विरोधियों के हाथ में दे दिया था, इसे लूट लो, आग में जला दो, तब परमेश्वर को दुख नहीं हुआ। एक बार नहीं, कई बार उस परमेश्वर के भवन को लूटा गया, उसका सोना चांदी दीवारों से उतार कर लोग ले गए, और उनके जो पुजारी थे, जिनको हम याजक और महायाजक कहते थे, लेवीय कहते थे, सबको उन्होंने तलवारों से मारा। क्यों मारा? क्यों? सबके सब पुराने खड़े हो चुके थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर की शिक्षा को वो लोग भूल जाते थे, इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन यीशु के रूप में धरती पर भेजा था कि उसको मानो, उस पर विश्वास करो, ताकि आपका लहू और पानी बराबर रहे और आप जीवित रहें। इस समय संसार के लोग मुर्दा हैं, केवल दिखावे में जीवित है। परमेश्वर अपनी आग को बढ़ा रहा है, चारों तरफ बारूद भर चुका है, केवल फटने वाला है। समझ जाओ, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो, क्योंकि परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, और ये लोग परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानते। वो कहता है कि मैंने इनको शिक्षा दी, सब कुछ सिखाया कि कैसे जीवन जीना है, कैसे उसकी प्रार्थना करनी है, कैसे उसकी महिमा करनी है, कैसे उसको आदर देना है, कैसे अपने हृदय को शुद्ध करना है। लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये अपने आप को प्रभु और परमेश्वर मानते। अब वो समय नहीं रहा, कोई मनुष्य ईश्वर नहीं रहा, कोई उसका भवन नहीं रहा, क्योंकि सब बुराई से भर गए। ये परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, अपने दास से, अपने नबी से, कि उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। खबरदार हो जाओ, अगर अपने आप को दीन, नम्र और गीला रखना है तो उसके वचन को अपने हृदय में भर लो। आप वचनों को पढ़िए। यिर्मयाह के पुस्तक 32 अध्याय उसका 33वां वचन पढ़िए। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ फेर ली है। फेर ली तो है, जब भी मैं उन्हें बड़े जतन से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। प्रेज लॉर्ड, आपने सुन लिया, वो उसको मालूम है, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। हर मनुष्य उसकी ओर पीठ किए हुए बैठा है। आप देख सकते हैं, धर्म स्थानों में लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं, अपनी पीठ अपने ईश्वरों की ओर कर देते हैं, यानी कि अपनी गंदगी उसकी ओर करते हैं और मुंह कैमरों की ओर करते हैं, ताकि उनकी फोटो आए कि उनके पीछे प्रभु हैं। हमारा परमेश्वर कहता है कि उसके पीछे चलना है, आगे नहीं रहना है, ताकि वो हमारी ढाल बन जाए, हमारा लहू और पानी बन जाए, ताकि हम जीवित रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलने ਲਈ पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी हृदय तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करदी है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हुण ਤੁਹਾਡਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे। पिता जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करदी हाँ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम यही दुआ करते हैं
कि सब लोग जो परमेश्वर के वचन को अपना जीवन समझते हैं, परमेश्वर उनके शरीर में लहू और पानी कभी खत्म नहीं होने देगा, और वो गीले रहेंगे, कभी सूखेंगे नहीं, ताकि जब यीशु आए और उनको अपने साथ ले जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।